तो गाइस इस कंपनीज एक्ट 2013 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में अपने डिस्कस करा था, बेसिकली प्रमोशन क्या है किसी भी कंपनी का, उस प्रमोशन में कुछ हमने लीगल फॉर्मेलिटी सीखी थी। तो इसकी सेकंड जो लीगलिटी है या थर्ड आप बोलो एमओ है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर क्या अलग अलग क्लॉज आते हैं, तो वो क्लॉज आपको डिफाइन करना है, बताना है। फाइन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको आउटलाइन करेगा कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे वो, और कितना वो शेयर कैपिटल के थ्रू रजिस्टर हो रहा है, ये सारी चीजें मेंशन होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें के बाहर की कंपनी की आउटसाइडर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इसको आउटसाइडर आप नहीं बोल सकते हो कि जैसे बाहर कैसे कंपनी डील करेगा, बाहर एक मार्केट में कंपनी का क्या नाम होगा, क्या उसका रजिस्टर ऑफिस है और कितना कैपिटल से वो कंपनी स्टार्ट होगा। इट इज एन पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब इसको कोई भी पढ़ सकता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कोई भी पढ़ सकता है। इस फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी, तो ये रजिस्ट्रार पर्सन जो बैठते हैं कंपनीज में उनको ये फाइल होगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी चालू होगा, जब ये आरओसी को फाइल करेंगे एंड इट इज कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ ए कंपनी। तो जैसे एमओए बना, कंपनी फॉर्मुलेट हो गया, मतलब कंपनी स्टार्ट हो गया, यहां से कंपनी अपना वर्किंग चालू कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहां से सारी लीगैलिटी, सारी फंक्शनिंग किसी भी कंपनी की स्टार्ट होती है। अब हम एमओए क्यों बनाते हैं, उसके कुछ रीजन है। डिफाइन द कंपनीज आइडेंटिटी। देखो हर किसी पर्सन का यूनिक आइडेंटिटी होता है। जैसे हम बात करें आधार कार्ड, आधार कार्ड के जो नंबर्स है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है एक इंडिविजुअल सिटीजन का। पैन कार्ड का नंबर आप देखो तो जो नंबर इंडियन गवर्नमेंट ने वो असाइन करके रखे, वो अलग अलग नंबर एक अलग अलग इंडिविजुअल को है, ताकि एक पर्सन की आइडेंटिटी पता चल जाए, एक यूनिक पता चल जाए, सारी इंफॉर्मेशन उस सिस्टम पे या उस जो कार्ड है या जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर सारी डिटेल मिल जाए। तो ये भी क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है। इट प्रोवाइड्स द कंपनी, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को देखने से ये पता चलता है कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर ऑफिस क्या है, अदर बेसिक डिटेल इस एमओए से हमें पता चलती है। आउटलाइन द कंपनी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे कंपनी ऑब्जेक्टिव का मतलब है कंपनी जिस पे काम करना चाहती है, किसके लिए काम करना चाहती है, और उस काम में वो डिफाइन करती है कि उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या किस प्रोफाइल में क्या काम करना चाहती है, वो डिफाइन होता है इस एमओए में। डिटरमाइन द कंपनी स्कोप, कहां तक का स्कोप है, कितना है, क्या लिमिटेशंस है, क्या वो पावर है, कितनी एक्टिविटीज है, या फिर कितनी शेयर होल्डिंग्स है, कितना शेयर कैपिटल है, इस एमओए में डिफाइन होता है। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनी ऑपरेशन, जब हमने गोल डिफाइन करा, जब इसमें हमने स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करा या एक डिजाइन बनाई कि कंपनी कैसे चलानी है हमको, उसके बाद हमको पता चलता है कि कंपनी ऑपरेट कैसे करेगी, कंपनी बिजनेस स्टार्ट कैसे करेगी। एमओए टिपिकली कंसिस्ट, अब इसमें कई सारे क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन में क्या है कि अलग अलग क्लॉज आपको डिफाइन करना है। नेम क्लॉज में क्या है, नेम क्लॉज में ये है कि आपको पर्टिकुलर नेम बताना है कंपनी का, कि हम किस कंपनी और किससे हम हो रहे हैं। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, द एड्रेस ऑफ ए कंपनी शुड बी मेंशन्ड अंडर दिस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लॉज, द स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी पर्पस और गोल्स एक्टिविटी जो भी फॉर्मुलेट हुई है वो इस क्लॉज में आपको बतानी है, डिफाइन करनी है। लायबिलिटी क्लॉज, आप शेयर होल्डर्स की कितनी लायबिलिटी है वो आपको डिफाइन करनी है, आपको बतानी है, वो क्या लायबिलिटी क्लॉज के अंदर है। अ स्टेटमेंट दैट द लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। तो अब इसमें लायबिलिटी कब तक लिमिट है, जितने का वो कैपिटल लेके आया बिजनेस में। सपोज एक पार्टनर लेके आया 2 लाख रुपए, तो उसकी लायबिलिटी कब तक लिमिटेड है, उस जितना का वो कैपिटल लेके आया बिजनेस के अंदर। तो ये क्लॉज किसमें बताया, लायबिलिटी क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज। अ स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल व्हिच इज मैक्सिमम अमाउंट, मतलब एक शेयर होल्डर कितना ऑथराइज करा, कितना वो शेयर कैपिटल लेकर आ रहा है, वो डिफाइन करेगा कैपिटल क्लॉज में। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में का मतलब है कि हम जब आईपीओ लेके आ रहे हैं तो कितने शेयर होल्डर ने उसको सब्सक्राइब करा। जैसे आप आईपीओ लेके आए 2 करोड़ रुपए का, तो अब उसमें कितना सब्सक्रिप्शन आया वो इस क्लॉज में लिखा रहता है। उस क्लॉज में ये भी लिखा रहता है कि नंबर ऑफ शेयर कितने लोगों को कितने तक है,
These clauses are mandatory and must be included in MOA of a company limited by share. तो कंपनी ऐसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ द कंपनी, उसके अंदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ये MOA वाला पार्ट आएगा. एडिशनल क्लॉज में आल्सो इंक्लूड्स अननेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द कंपनीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. अगर कोई और एडिशनल क्लॉज चाहिए तो वो भी आपको उस MOA में मेंशन करना पड़ेगा. किस नाम से? एडिशनल क्लॉज. जो भी चीजें रह गई हैं, ये जो एडिशनल चीजें ऐड करनी है वो एडिशनल क्लॉज में लिखा रहेगा. तो थर्ड क्वेश्चन में यही था बेसिकली MOA क्या होता है और अलग अलग MOA के जो क्लॉज है वो क्या है. आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के लिए आ सकते हैं.